भारत में सदियों से दो कहावतें लगातार चलती आई हैं। पहला है नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, और दूसरी कहावत है प्याज और जूते खाने पड़े। इन दोनों ही कहावतें हरियाणा की कांग्रेस की नेता मनीषा सांगवान पर 100% लागू हो गई हैं। मनीषा सांगवान के ऊपर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है, मनीषा सांगवान किस विवाद में पड़ गई हैं, और इस विवाद का, इस पंगे का मनीषा सांगवान के पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा की तेज तर्रार नेताओं में मनीषा सांगवान को भी गिना जाता है। कांग्रेस की टिकट पर वो दादरी से हालिया विधानसभा चुनाव लड़ी थी, करीबी मुकाबले में चुनाव हार गई हैं। अब मनीषा सांगवान ने अपने हाथों से एक ऐसा कांड कर दिया है जिसके चलते उनका सामाजिक रसूख और सियासी भविष्य दोनों ही खतरे में पड़ गए हैं। दरअसल मनीषा सांगवान ने कांग्रेस के ही एक छोटे नेता सुनील जांगड़ा के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने 10 लाख रुपए वोट दिलवाने के नाम पर लिए, लेकिन वोट नहीं दिलवाए। सुनील जांगड़ा को इन्होंने इसके बारे में धमकी भी देने का काम किया। सुनील जांगड़ा ने सेफ्टी के लिए उनकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और उस ऑडियो को वायरल कर दिया। कुछ दिनों के बाद मनीषा सांगवान ने पैसे लेने के लिए सुनील जांगड़ा की दुकान पर गुंडे भेजने का काम किया, उनकी पिटवाई करने का काम किया, और ऐसे में सुनील जांगड़ा ने उसके खिलाफ में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। मामला एकदम बढ़ गया, लेकिन 48 घंटों में ही मनीषा सांगवान को एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई है, इसलिए उन्होंने सुनील जांगड़ा के साथ समझौता कर लिया। पहले एक बार आपको फिर से वो ऑडियो क्लिप को जरूर सुनना चाहिए जिसमें मनीषा सांगवान और सुनील जांगड़ा आपस में पैसे के लेन देन को लेकर क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो सुनील कुमार जी। हाँ जी, कौन? हाँ एक बेटा साहब बात करें। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी। तो आपका 1 महीना पूरा हो गया जी, किस चीज का जी? जो आप लेके गए थे पैसे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है जी, ना मैंने कोई पैसे लिए किसी से। देखो जी सुनील जी, इस तरह की बात मत करो। ना जी, ना मेरे पास तो आप झूठ बोल के ले गए, कोई बात कोई जी, मैंने कुछ भी करे उसे। मैंने वोट दुआए हैं, खूब दुआए हैं, कोई नहीं दिलवाए। नहीं, देखो आपकी लिस्ट भी झूठी थी। कोई बात को नहीं जी, मैं भी झूठा, मेरी लिस्ट भी झूठी थी। ना बड़ी गलत। जो मेरी पीठ, जब मैंने मना किया था तो पीठ पीछे क्यों लेकर गए? मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए जी, ना मैं आपसे पैसे लेने का आया हूँ। ना आप 10 लाख लेके आ रहे, कमाल कर दिया। मैंने नहीं लिए जी कुछ भी पैसे। भाई साहब देखो, ऐसे झूठ मत बोलो। कोई बात को नहीं जी, मेरा कमाल पीछा कर छोड़ दिया। दो कोई जी। बात नहीं, पीछा छोड़ो। मैं तो पहली बार फोन कर रही हूँ 1 महीने बाद। कोई बात को नहीं जी, 1-1.5 महीना हो गया मैं फोन आपके। मैं दुखी कर रहा था। दुखी तो करनी चाहिए। 10 लाख लेके जा रहे हो, कोई बात को नहीं, करनी चाहिए भाई। मैंने कुछ नहीं लिया जी आपसे। झूठ मत बोलो। कोई बात को नहीं जी, मैं झूठा हूँ। ठीक है जी। तो अभी क्यों बोले मैंने वोट दिलवा रखी है? तो मैं तो वोट तो दुआई मैंने तो करी है मैंने। क्या क्या मेहनत की है? हाँ। बताओ कहाँ दिलवाई? कोई बात को नहीं जी, मैंने कुछ नहीं। कोई बात को नहीं जी, मैं भी झूठा, मेरी लिस्ट भी झूठी। बिल्कुल झूठी। कोई बात को नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसे चाहिए अपने। मेरे पास पैसे नहीं है जी। हैं? कौन है जी? और वापस देने पड़ेंगे। नहीं है जी मेरे पास कोई पैसे। ना ये लूट नहीं होती। ना मैंने कोई पैसे दिए ना कोई मैंने मतलब दी। अरे मैंने खुद पकड़ा है, खुद झूठ बोल के पैसे लेके गए दफ्तर से। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए जी। तो उस दिन क्यों कह रहे थे मैं लौटा दूंगा? मैंने कब कही थी? मेरे दफ्तर में आके जी मुझे 1 महीने का टाइम दो। मैंने कुछ नहीं कहा जी। भाई इतनी कोई, तुम्हें तो इंसानियत ही नहीं है तुम्हारी। कोई बात को नहीं जी, मेरे पास इंसानियत है ही नहीं। कमाल है भाई, 10 लाख के ऊपर एक आदमी ने अपना जमीर बेच दिया। कोई बात को नहीं जी, कोई बात नहीं, कब देगा वापस? ठीक है, हाँ बिल्कुल देगा। मेरे पास नहीं है जी पैसे। ना ये बिल्कुल देगा। किस चीज क्यों लेके गया था? मैंने कोई लिए नहीं किसी से। किससे लिए? झूठ बोलते, झूठ मत बोल। मैंने नहीं लिए जी किसी से। झूठ मत। आपने साफ तौर पर सुन लिया होगा कि मनीषा सांगवान साफ तौर पर कह रही हैं कि वोट दिलवाने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिलवाए। ऐसे में उन्हें पैसे वापस करने चाहिए। लेकिन सुनील जांगड़ा ने इस मामले में टोल मटोल करते हुए जहां एक बार पैसे लेने की बात को नकार दिया, वहीं पर यह भी कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। यानी दबी जबान में उन्होंने ये तो मान लिया कि उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन पैसे देने से वो मुकर गए। ऐसे में
मनीषा सांगवान ने पैसे निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करने का काम किया और सुनील जांगड़ा को पिटवाने का काम किया। लेकिन मनीषा सांगवान का यही दांव उल्टा पड़ गया, यानी उनके लिए अब खतरे की घंटी बज गई और चारों तरफ ये चर्चा फैल गई कि मनीषा सांगवान ने पैसे के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास किया था। वैसे भी चुनाव से पहले ये चर्चाएं पूरे जोर पर थी कि मनीषा सांगवान किसी भी सूरत में चुनाव जीतेंगी और इसके लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर देंगी। पहले आप खुद सुनिए कि मनीषा सांगवान ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सुनील जांगड़ा के साथ मीडिया के सामने आकर क्या कहा। मैं इन खबरों का खंडन करता हूँ। मेरा मनीषा सांगवान के साथ कोई मनमुटाव नहीं है, ना इनका मेरे साथ है, ना मेरा इनके साथ है। बिना कुछ तथ्यों के खबरें फैलाई गई और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और हम दोनों बैठे हैं, हम इसका खंडन करते हैं। आपने सुन लिया होगा कि दोनों ही नेता आपस में अब किसी भी विवाद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है और हकीकत वही है जो ऑडियो में दोनों नेता आपस में बात कर रहे हैं। यानी मनीषा सांगवान ने पैसे दिए थे और सुनील जांगड़ा ने पैसे लिए थे, लेकिन अब बात बिगड़ने के बाद मनीषा सांगवान को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। यानी अब मनीषा सांगवान की सियासी साख और पैसे दोनों ही डूब गए हैं और सुनील जांगड़ा इस मामले में साफ तौर पर निकल गए हैं और अब मनीषा सांगवान उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना पाएंगी। लेकिन इस सारे एपिसोड में मनीषा सांगवान को सियासी और सामाजिक तौर पर बड़ा नुकसान हो गया है, उनका रसूख डूब गया है और इस बात पर मोहर लग गई है कि मनीषा सांगवान ने चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का काम किया था। मनीषा सांगवान को इस बात का एहसास हो गया कि इस पंगे के चलते उनकी सियासी किस्ती डूब सकती है और उनके लिए पिछले 15 साल की सियासी मेहनत का 0 बटा खाता रिजल्ट आ सकता है। यही वजह है कि मजबूरी में मनीषा सांगवान ने सुनील जांगड़ा के साथ समझौता कर लिया। आप मनीषा सांगवान और सुनील जांगड़ा के विवाद के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मनीषा सांगवान का सियासी भविष्य क्या रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मनीषा सांगवान ने चुनाव जीतने के लिए कितने पैसे खर्च किए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।